लेकिन प्रोटेस्ट पे स्टूडेंट बैठे हुए थे, पेलेट गन क्या देना सही था? प्रॉब्लम यहां आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा आर्म्ड फोर्सेस के साथ टकराव में क्यों आए। प्रॉब्लम यहां है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का हर लॉ एंड ऑर्डर लाठी चार्ज, अब आर्म्ड फोर्स लाओ। ये गलत है, इसको इस्तेमाल करना, इसका हमको दुरुपयोग हो रहा है। ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी है। हमको ये कॉलोनियल ब्रिटिश सिस्टम से निकलना होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है सिविल पुलिस, विच इज सिविल डिफेंस। हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस को यूज कर रहे? और सिविल डिफेंस तो युवा है, ट्रेन्ड है, पेड है, हर स्टेट में है। तो पहली लाइन ऑफ सिविल डिफेंस में युवा मेन एंड वुमेन होंगे और उनके पास कोई लाठी नहीं होगी। अगर अनलॉफुल असेंबली हो गई डिक्लेयर, तो पहला आपका इनकाउंटर सिविल डिफेंस से होगा कि आप उसको उनको मारेंगे उनसे, और उनके पास लाठी तो है ही नहीं, तो लाठी चार्ज कैसे होगा? तो आप, इसका मतलब रुकावट है। अगर आप बैरिकेड को ब्रेक करते हो तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विमेन पुलिस कर दीजिए। तो क्या आप विमेन पुलिस को अटैक करोगे? कैमरास आपको वॉच कर रहा है, उनके पास भी लाठियां नहीं है, लेकिन हेड गियर है, आर्मर है, हेड गियर भी है, आर्मर भी है, ताकि पथराव से बचे, पीटे नहीं, चोट ना लगे। सो वो सिविल डिफेंस पर भी आर्मर, हेलमेट भी हो, बॉडी आर्मर भी हो, नो लाठी। इधर भी ये भी हो और बैरिकेड भी हो और बॉडी आर्मर भी हो, ट्रेन भी हो। लेकिन अगर बेकाबू हो रहा है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए अपनी आर्म्ड पुलिस सिचुएशन देख के करेगी, ये उसकी जिम्मेवारी है। टीयर गैस करना है, लाठी चार्ज करना है, या वाटर कैनन लगाना है, वो जो लास्ट स्टेज है। और लास्ट स्टेज पर अगर आपने वेपनरी यूज की तो इसका मतलब है कैमराज आपको एविडेंस बताएगा कि कौन क्या कर रहा था, कौन व्यक्ति आग लगा रहा था, क्योंकि उसमें तमाशबीन भी जुड़ जाएंगे, जान के आग लगाएंगे ताकि वो प्रोवोकेशन आए, तो कैमरा पकड़ेगा तो पता चल उस वक्त किसने उसको देखा, उधर वो चलाएगा। तो आपने तो, मैंने नहीं देखा, बाद में वो तो सिर्फ कैमरे नहीं देखा। और ऊपर से ड्रोन्स चलाओ, साथ साथ ड्रोन्स थ्रू आउट चलने चाहिए। ड्रोन आपको कैप्चर, ऊपर से भी कैप्चर करे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नीचे से भी करे, तो आप तो इन दी एंड पता चल जाएगा किसने क्या किया। लेकिन एक बात है कि प्रदर्शियों को पता होना चाहिए कि जब आप प्रदर्शन के लिए आए हैं और 144 लगी, वो जैसे 144 पहले थी, जो जिसके बाद बात है प्रोहिबिटरी ऑर्डर आ गया और आपको कहा गया कि यू आर अ नॉन लॉफुल असेंबली, ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले सिविल डिफेंस को भी तोड़ेंगे, विमेन पुलिस को भी ओवरलुक करेंगे, फिर आप एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो पुलिस की ड्यूटी है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाना। चौथा गलती, अगली गलती जो मैंने देखा ये यहाँ पर प्रोटेस्ट में हुई है, एक तो कोई बैरियर नहीं, आप सीधा ही बढ़ रहे हैं आर्म्ड फोर्स के साथ। पहले कोई बैरियर नहीं है, सेफ्टी जोन्स नहीं है, जैसे कि बीएसएफ होती है आर्म्ड फोर्सेस पे, ऐसे ही मैं उसी एंगल से मैं ये कह रही थी। चौथी चीज है कि हम सीधा प्रदर्शनियों को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे दिखा रहे हैं, डेस्टिनेशन हम पार्लियामेंट हाउस दिखा रहे हैं। क्यों? इसको शिफ्ट करो रामलीला ग्राउंड, ये वेन्यू को ये जंतर मंतर छोटी सी है भीड़, और मार्केट के सामने बिल्कुल है, मार्केट को भी बंद नहीं करना पड़ेगा, मार्केट का सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। और उसमें रैंडसैकिंग भी हुई, उसमें आपने देखा वो भी आई, तो इसलिए लोगों ने दुकानें बंद की, क्योंकि लूटपाट शुरू हो गई दुकानों से।